said the other Sunday, if I was starving to death, and I asked one loaf of bread would save my life, and you give me 25 cents. उस इतवार को मैंने कहा था कि अगर मैं भूख से मर रहा हूँ तो रोटी का एक टुकड़ा मेरा जीवन बचा सकेगा, और अगर आप मुझे 25 सेंट्स दे दें I could rejoice just the same as I had the bread, because there's plenty of bread. तो मुझे उतना ही आनंद प्राप्त होगा जितना रोटी पाकर होता, क्योंकि उस पैसे से मैं काफी रोटियां खरीद सकता हूँ। And there's plenty of power to heal. और इसी प्रकार विश्वास के द्वारा चंगाई की पर्याप्त सामर्थ है। If thou canst believe, that's the 25 cents. अगर आप विश्वास कर सकें, यही आपके वे 25 सेंट्स हैं। I can rejoice मैं इनसे आनंदित हो सकता हूँ, because maybe the bread's 10 miles from me. But when I've got the 25 cents, faith is the substance of things hoped for. क्योंकि हो सकता है रोटी मुझसे 10 मील दूर हो, मगर अब मेरे पास 25 सेंट हैं। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। I'm just as happy at that 25 cents as if I'd eaten the bread. उन 25 सेंट को पाकर मैं उतना ही प्रसन्न हूँ मानो रोटी खा रहा हूँ। Though I got a long ways to journey yet. हालांकि रोटी पाने के लिए मुझे काफी दूर जाना है। Go through creek beds, across the fords, and over the footlogs, and down through the briar patch, and up over the hill. मुझे कांटों, कटीले, खुरदरे पथ से होकर पहाड़ी के पार जाना है। I may get hungry all the time. I get cramps. I'm so hungry. हो सकता है पाँव में छाले पड़ जाएं और मुझे पहले से अधिक भूख लगाए, But I'll rejoice all the time because I've hold in the 25 cents, the purchase of the loaf of bread. No matter what the conditions are. मगर मैं उस सारे समय प्रसन्न रहूंगा क्योंकि रोटियों को खरीदने का पैसा मेरे हाथ में है। कोई बात नहीं कि हालात क्या हैं। Abraham rejoiced for 25 years, holding the faith in his heart that God was able to perform what he had promised. इब्राहिम 25 वर्षों तक उस विश्वास को थामे हृदय में आनंदित रहा कि परमेश्वर ने जो वायदा किया है उसे पूरा करने में वो सामर्थी है, And he got what he asked for. और जो उसने मांगा उसे मिला। Dear darling sister, प्रिय बहन जो वहाँ बीमार है, no matter what the circumstances are, take that 25 cents, that faith, F-A-I-T-H. परवाह नहीं कि स्थिति चाहे जो भी हो, उस विश्वास को, उन 25 सेंट को ग्रहण करिए। Take that in your hand. Take it in your heart. Say, no matter what happens. इसे अपने हृदय में, अपने हाथों में थामे रहिए और कहिए, कोई परवाह नहीं चाहे जो भी हो। Now you can't make believe, you've got to really believe. अब देखिए कि आपको वास्तव में विश्वास करना है, केवल कहने भर के विश्वास से काम नहीं चलेगा। My child shall live because in my heart God has made a promise and I've got faith to believe it. मेरा बच्चा जीवित रहेगा क्योंकि मेरे हृदय में परमेश्वर का वायदा है और मैं उस पर विश्वास करती हूँ। And then everything else becomes negative. See? और इसके बाद सब कुछ, सारी दशाएं नकारात्मक बन जाएंगी। आप समझे? God makes it move right into that realm. परमेश्वर तब आपके लिए सब विपरीत स्थितियां बदलकर एक सच्चे परिवेश को पैदा करेगा और आपकी बात पूरी हो जाएगी। That woman called me yesterday. उस महिला ने कल मुझे फोन पर बुलाया था। Some of them answered the phone, she wouldn't take it. वहाँ कुछ लोगों ने फोन उठाकर उससे बातें करी, मगर वो सुनने को तैयार नहीं थी। My wife went to the phone, she wouldn't take it, she wanted to speak to me. मेरी पत्नी ने फोन उठाया, मगर उसने एक न मानी, वो मुझसे ही बात करना चाहती थी। She said, Brother Branham, I'm praising your name. उसने कहा, भाई ब्रैनम, मैं आपके नाम की प्रशंसा कर रही हूँ। I said, my name? What are you doing that for? मैंने कहा, मेरे नाम की? किस लिए आप ऐसा कर रही हैं? She said, oh, if you could only see me. उन्होंने कहा, ओ यदि आप मुझसे मिल सकते तो बताती। I said, then praise God, he was the one who did it. मैंने कहा, तब परमेश्वर की प्रशंसा करिए, एक वही है जिसने चंगा किया है। She said, the doctors can't even find a piece of that blood clotted, scattered and gone. उन्होंने बताया, अब वहाँ डॉक्टरों को भी लहू का एक धब्बा तक नहीं मिला है, वह जमा खून वहाँ से गायब हो चुका है। And I'm normal walking around in good health, the best health I've been in years. मैं अब सामान्य हूँ और बड़ी अच्छी तरह से चल फिर रही हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ, इतना जितना पिछले वर्षों में भी नहीं थी। Her name is Mrs. Wright. उनका नाम श्रीमती राइट है। She lives, she told me her first name somewhere in New Albany, I don't know just now. उन्होंने मुझे अपने नाम का पहला शब्द बताया था। वह न्यू एल्बनी में कहीं रहती हैं। जगह मुझे इस समय याद नहीं आ रही। Under the discernment last Sunday a week, standing here. एक सप्ताह पूर्व विगत रविवार मैं यहाँ खड़ा था और हृदयों की गुप्त बातें प्रकट करी जा रही थीं। I said, I don't want any one of the tabernacle folks. I want those who are not of the tabernacle.
Let the Holy Spirit speak. मैंने कहा था कि मैं नहीं चाहता कि इस आराधनालय का कोई व्यक्ति सामने आए, वरन मैं चाहता हूँ कि जो इस आराधनालय का न हो वह आए और पवित्र आत्मा उसके बारे में बताए। But somehow, way back somewhere in one side or the other, there was a little fellow by the name of Hickerson. मगर किसी तरह से पीछे की ओर एक छोटा कद का व्यक्ति बैठा था जिनका नाम हिकरसन था। All of us know Brother Hickerson. He's a real genuine trophy of God's grace. हम सभी भाई हिकरसन से परिचित हैं। वे परमेश्वर के अनुग्रह की वास्तविक विजय स्मृति चिन्ह हैं। And he scooted down under some people. I didn't even know him. और वे किन्हीं लोगों के बीच छिप गए, मैं उन्हें जानता भी नहीं था। But the Holy Spirit had it all ordained. मगर पवित्र आत्मा ने सब कुछ पहले से ठहरा रखा था। He was looking through the arm of some man sitting back in there. Now I didn't know who he was. वे किसी मनुष्य की बाहों के बीच से झांक रहे थे और पीछे की ओर बैठे थे और मैं नहीं जानता था कि वो कौन है। I said, the little fellow looking at me through the arm of that man. और मैंने कहा, वे सज्जन जो उस मनुष्य की बाहों के बीच से मेरी ओर देख रहे हैं, He's praying about a loved one, I believe a brother or brother-in-law or something that was in the insane institution. वे अपने किसी प्रियजन के बारे में सोच रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ अपने बहनों या किसी ऐसे ही भाई के लिए जो मानसिक अस्पताल में भर्ती हैं। Mentally gone. And no hope for him to ever recover. उनका दिमाग खराब हो गया है और कभी ठीक होने की कोई आशा नहीं दिखाई दे रही है। Said, thus saith the Lord, he shall recover. और पवित्र आत्मा ने कहा, यहोवा यूं फरमाता है कि वह चंगा हो जाएगा। And the little fellow believed it, yet I know nothing about it for days afterwards. और इस भाई ने इसका विश्वास किया, फिर भी मुझे इसके काफी दिनों के बाद भी इस बारे में कुछ पता न था। And yesterday, they dismissed him from the insane institution in Kentucky as a perfect, normal, well man. और कल उन लोगों ने उन्हें उस मानसिक चिकित्सालय से छुट्टी दे दी जो केंटकी में स्थित है और वह अब पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। And our little Methodist preacher brother, Brother Collins, another trophy of God's grace. और हमारे मेथोडिस्ट प्रचारक भाई कॉलिंस भी परमेश्वर के अनुग्रह का एक और विजय प्रतीक हैं। He may be here this morning, both of them, all of them may be here. वह भी आज रात यहाँ होंगे, बाकी सब भी यहाँ ही होंगे। Come to my house last night with Brother Palmer from Georgia. वे भाई पामर के साथ जो जॉर्जिया के हैं कल रात मेरे घर आए थे And was telling you this boy passed by on his road to Louisville after being dismissed from the insane institution. और वो कह रहे थे कि वह लड़का लुईविल जाते समय उनसे मिला था जब उसे उस मस्तिष्क के अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। He's been saved also and was going down to make restitutions for all his wrong that he had done. Trophy. वह बचाया जा चुका है और अब अपनी सभी करी गई गलतियों का प्रायश्चित कर रहा है। वह परमेश्वर के अनुग्रह की विजय स्मृति चिन्ह है। God's immortal grace. परमेश्वर के अविनाशी अनुग्रह का विजय प्रतीक है। He's the same yesterday, today and forever. यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। Don't let the enemy cheat you. शत्रु को कभी भी अपने को धोखा मत देने दो। There's an immortal light shining. That immortal light is Jesus Christ, God's Son. यहाँ एक अविनाशी प्रकाश चमक रहा है। वह अविनाशी प्रकाश परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। Believe on Him. उस पर विश्वास करिए, Anchored in your heart. उसे अपने हृदय में बसा लीजिए, Receive it as faith. उसे विश्वास जानकर ग्रहण करिए। Let us pray and lay hands on you, anointing you with oil. Watch what God will do. No matter what circumstances. हम प्रार्थना करें। आप देखिए कि आप पर हाथ रखकर तेल से अभिषेक करके प्रार्थना करी जाती है, तब आप प्रतीक्षा करिए कि परमेश्वर क्या करेगा। परवाह मत करिए, चाहे कोई भी हालत क्यों ना हो। Jesus said in Mark 11:24. मरकुस 11:24 में यीशु ने कहा है, He said, "If thou shalt say to this mountain, be plucked up and cast into the sea, अगर तुम इस पहाड़ से कहो कि उखड़कर उस समुद्र में जा पड़े, and don't doubt in your heart, but believe that what you say shall come to pass, thou shalt have what you say." और मन में संदेह ना करो, वरन विश्वास करो कि जो तुमने कहा है वह हो जाएगा, तो वैसा ही हो जाएगा। Now let me quote the Lexicon. That's the original Greek. Here's the way it reads. अब मैं मूल ग्रीक शब्द का शब्दकोश का अर्थ आपको बताता हूँ। उसके आधार पर यूं कहा जाएगा, If thou shalt say to this mountain, be lifted up and thrown into the sea, अगर तू इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़कर समुद्र में जा पड़े, and don't doubt in your heart, but believe that what you have said is coming to pass, you can have what you say. और तू अपने मन में संदेह ना करे,
वरन विश्वास करे कि जो तूने कहा है वो पूरा होगा तो वैसा ही हो जाएगा। When you said mountain, be moved, and it still stands there, you say, well, it didn't happen. Oh, it did happen. जब आपने कहा कि पहाड़ यहाँ से उखड़ कर जा और वो फिर भी वहाँ खड़ा रहे तो आप कहेंगे कि वैसा नहीं हुआ। ओ, मगर वैसा हुआ है। When you said mountain moved, maybe one little significant grain of sand turned loose out of the hundreds of billions of tons. जब आपने कहा कि पहाड़ उखड़ जा तो हो सकता है एक छोटा सा कंकड़ या मिट्टी का जरा सा टुकड़ा छिटक कर उस लाखों करोड़ों टन मिट्टी में से अलग हो गया हो। One little grain moved, but it's beginning to take place. चाहे एक छोटा सा टुकड़ा ही हिला हो, मगर उसके उखड़ने की प्रक्रिया तो शुरू हो चुकी है। Hold that faith and watch that mountain disappear. Certainly. उसी विश्वास को थामे रहिए और उस पहाड़ को टलते और गायब होते देखिए। निश्चित रूप से ऐसा ही होगा। Thou shalt say in thy heart, disease move from my child. आप अपने हृदय में कहना, बीमारी मेरे बच्चे में से निकल जा। Disease move from my body in the name of the Lord Jesus, and don't doubt. बीमारी मेरे लड़के में से प्रभु यीशु के नाम से निकल जा और आप संदेह मत करना। Right there, the good germs take on a new armor and a new weapon, and the enemy begins to back up. ठीक उसी समय अच्छे कीटाणु नया कवच और नया अस्त्र लेकर उठ खड़े होंगे और बीमारी वाले कीटाणु पीछे हटने लगेंगे। He's defeated because Christ in the drinking of his myrrh at Calvary defeated the devil in every one of his powers. वह हार चुका है क्योंकि यीशु ने अपनी मुर्र का कड़वा घूंट पीकर कलवरी पर शैतान और उसकी सारी शक्तियों को हरा दिया है। And he's stripped him of everything he had, and he's nothing but a blood. और शैतान की हर बात, हर शक्ति उससे अलग करी जा चुकी है। अब वह कुछ नहीं मगर एक झूठ मात्र है। Hallelujah. He can go through with it, he'll do it. वह झूठ के आश्रय ही चल रहा है और वह ऐसा ही करेगा। We are determined by God's grace to preach the gospel and reflect his life until he comes. जब तक प्रभु न आए, परमेश्वर के अनुग्रह से हम उसके सुसमाचार प्रचार करने और उसके प्रकाश को चमकाने के लिए पक्का इरादा किए हैं। Now, Lord, the rest is to you. अब प्रभु बाकी काम आपका है। We shall now call these people, अब हम इन लोगों को बुलाएंगे and may the Holy Ghost come to this little tabernacle and make a faith in every heart as they stand and come by here to be prayed for. अब जबकि वे यहाँ प्रार्थना के लिए आते हैं तो आपका पवित्र आत्मा यहाँ इस छोटे से आराधनालय में आए और प्रत्येक हृदय में विश्वास पैदा कर दे। May they leave today and do like those wise men when they seen the star again after the spell of darkness. They rejoice with exceeding great joy. काश ये लोग यहाँ से जाने के बाद वैसे ही आनंदित हों जैसे वे मजूसी आनंदित हुए थे जब यरूशलेम में भटकने के अंधेरे समय के बाद उन्होंने फिर से उस सितारे को देखा था। And may these people, as they are anointed and prayed for, और होने दे कि जब ये लोग अभिषिक्त किए जाएं और इनके लिए प्रार्थना हो चुके तो यह भी आनंदित हों। James said in the Gospels, call the elders, let them anoint them with oil, and pray over them. The prayer of faith shall save the sick. सुसमाचार में याकूब ने कहा है कि कलीसिया के प्राचीनों को बुलाकर बीमारों पर तेल मलकर प्रार्थना करो, विश्वास सहित प्रार्थना से बीमार चंगे हो जाएंगे। May the people rejoice with exceeding great joy, knowing that the faith of God has broken to their hearts, and they shall have what they ask for. काश लोग अति आनंदित होकर जाएं और जान सकें कि परमेश्वर का अपना विश्वास उनके हृदय में आ चुका है और जो कुछ उन्होंने मांगा है वो मिल चुका है। Now, Father, you've done your part. अब हे पिता, आपने अपना कार्य कर दिया है। I've done all I know how to do except lay hands on the people and anoint them. केवल लोगों के ऊपर हाथ रखने के अतिरिक्त जो कुछ मैं जानता था वो सब मैंने कर दिया है। Now the rest will belong to them. May it not fail. अब बाकी बात लोगों पर निर्भर करती है, काश वे असफल न हो। May every wheel of God's immortal clock work perfectly this morning as the sick are anointed. अब जबकि बीमारों को अभिषिक्त किया जाता है तो आज प्रात परमेश्वर की उस अविनाशी घड़ी का प्रत्येक पहिया सिद्ध रूप में कार्य करे। For Jesus Christ's sake we ask it in His name. Amen. यीशु मसीह की खातिर उसी के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। If you can only believe, just only believe, for all things are possible. Only. Now
that song does something to me. किस तरह से इस गाने के द्वारा मुझे कुछ होने लगता है। Hundreds of languages. I've heard the heathens and the Hottentots singing that when it's come to the platform. जब मैं वचन सुनाने खड़ा हो रहा होता हूँ तो अनेकों सैकड़ों भाषाओं में मूर्ति पूजकों से, जंगली जाति वालों से मैंने ये गीत सुना है। This same woman, same pianist, as far as I know, introduced the song to me 11 years ago before I left in the ministry. इन्हीं महिला ने इसी पियानो पर, जहाँ तक मुझे याद है, यह गाना मुझे सिखाया था लगभग 11 साल पहले, जब मैंने पादरी की सेवकाई का पद त्यागा नहीं था। Paul Rader, my friend, wrote it. मेरे मित्र पॉल रेडर ने ये गीत लिखा था। Jesus coming down the mountain, he saw a boy with epileptic. यीशु मसीह जब पहाड़ से उतरकर आया तो उसे एक लड़का मिला जो मिर्गी की बीमारी से ग्रसित था। The disciples could do nothing about it. चेले उसको ठीक नहीं कर सके थे। He said, Lord, have mercy on my child. उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु मेरे बच्चे पर दया कर। He said, I can if thou wilt believe, for all things are possible. Only believe. यीशु ने कहा, अगर तू विश्वास करे तो मैं चंगा कर सकता हूँ, क्योंकि विश्वास करने वाले के लिए सभी कुछ संभव है। That's where Paul got his text. यहीं से पौलुस ने विश्वास पर वो लेख लिखा, Only believe. Oh. केवल विश्वास करो। Now look away from your sickness now. अब अपनी बीमारी की ओर ना देखें, Only believe. केवल विश्वास करें। Can't you do that? क्या आप ऐसा करेंगे? Only. सभी कुछ संभव है, केवल विश्वास करें। Just remember he's standing here. बस याद रखिए कि वह यहाँ खड़ा है। He's lovely. He's promised it. He reflects his life. वह बहुत प्यारा है, उसने वायदा किया है, वो चंगा करेगा, वह अपना प्रकाश चमका रहा है। Look at others being healed. Sure, you can too. दूसरों को देखिए जो चंगे हो चुके हैं, यकीनन आप भी हो सकते हैं। Look at me, a blind man healed. मेरी ओर देखिए, मैं अंधा था, अब देखता हूँ। Look at others. Look at how my Lord has done. दूसरों को देखिए, ओह प्रभु ने कैसे कैसे अद्भुत काम किए हैं। सब कुछ संभव है। How many believe that right now you got faith in your heart to say, I believe it's settled? कितने लोग विश्वास करते हैं कि ठीक इस समय उनके मन में ऐसा भरोसा है कि वे कह सकें, मुझे विश्वास है सब ठीक हो चुका है। I believe I can accept him right now. I believe I can say, and I'll be well. मुझे विश्वास है कि मैं ठीक इसी समय उसे ग्रहण कर सकता हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं कह सकता हूँ कि मैं चंगा हो जाऊंगा। No matter what takes place, I'm saying to this mountain of sickness, be thou removed, and leave me or my loved ones or whatever it is, and I believe that it will come to pass. कोई परवाह नहीं कि स्थिति क्या बनती है। मैं तो बीमारी के इस पहाड़ से कह रहा हूँ कि तू मुझे या मेरे प्रियजन को छोड़कर चला जा, और मुझे विश्वास है कि ऐसा ही होगा। Watch what takes place. फिर देखिए कि क्या होता है। That disease will start tearing. It'll start moving. वह बीमारी जाने लगेगी, समाप्त होना शुरू हो जाएगी। The first thing you know, doctors say, what's happened here? पहली चीज आप जानते हैं क्या होगी? यह होगी कि डॉक्टर पूछेगा, यहाँ क्या हो गया? यहाँ तो बीमारी थी। That's right. If thou canst believe. ये बात ठीक है, अगर आप विश्वास कर सकें। You come, Brother Devil. भाई नेविल, क्या आप आएंगे? Now let those that are in this aisle here stand up to this side. अब वे जो यहाँ इस बालकनी में हैं, इस ओर आकर खड़े हो जाएं। And you that's in this aisle, go right around the back and come right around if you will, so you have one single line. और जो इस ओर की बालकनी में हैं, वे ठीक पीछे जाकर घूमकर इनके पीछे आकर खड़े हो जाएं, ताकि बस एक पंक्ति बन सके। We'd have the elders to come forward to stand with the people as they're praying. Pray for. जब इनके लिए प्रार्थना करी जाती है, तब कलीसिया के बुजुर्ग एल्डर्स आकर इनके संग खड़े हो जाएं। Another little girl, we'll walk down and pray for this little child in here. We'll just come right where she's at. अब हम इस छोटी बच्ची के लिए प्रार्थना करने उसके पास जाएंगे जो वहाँ लेटी है। हम ठीक उस तक जाएंगे जहाँ वो है। I want the ones who others are to be prayed for go over on this side now. जिन और लोगों के लिए प्रार्थना होनी है, वे इस ओर इधर से जाएं। I want every person in here to be in prayer right now. You are part to do with this. अब मैं चाहता हूँ कि हर कोई प्रार्थना करे। आप इस करी जा रही प्रार्थना के एक भाग हैं। आप सभी इसके लिए प्रार्थना करें। The usher standing up there will direct you in the line that you're supposed to line in at this time. वहाँ जो सेवक खड़े हैं, वे आपका मार्गदर्शन करेंगे कि अब आपको पंक्ति में खड़े होना है। All things are possible. Oh,
the Christmas star say now? क्रिसमस का तारा क्या होता है बताइए? All things are possible. Only believe. Only believe. All things are possible. My dear friends, there's many in here praying for you now. मेरे प्रिय मित्रों, बहुत से लोग अब आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। Good men, good women, saintly, godly women and men. बहुत से भले स्त्री पुरुष, भले संत लोग आपके लिए इस समय प्रार्थना में लगे हैं। My brother Neville stands here by my side, which I've known for years to be a godly person. मेरे भाई नेविल मेरे साथ खड़े हैं, जिन्हें मैं वर्षों से जानता हूं कि वे धार्मिक सज्जन हैं। People that comes here from out of the town, they call me up on the phone and said, "Who is that little fellow as your pastor?" शहर से बाहर के जो लोग यहाँ आते हैं, वे मुझे फोन करके कहते हैं कि वह जो आपके पादरी हैं, वे कौन हैं? Give me his address. I want to write to him. He seems like a very sincere man. मुझे उनका पता बताइए, मैं उन्हें पत्र लिखना चाहता हूँ। वे भले निष्ठावान और वफादार मसीही लगते हैं। I'm so happy I can say one of the godliest persons I know. मुझे बहुत खुशी है कि मैं ये कह सकता हूँ कि भाई नेविल अत्यंत धार्मिक व्यक्तियों में से एक हैं, जिन्हें मैं जानता हूँ। He lives what he preaches and talks about. जो कुछ वो प्रचार करते और कहते हैं, उसे ही जीते हैं या जीवन में उतारते हैं। He's got the anointing cruise in his hand. उनके हाथों में अभिषिक्त करने वाला तेल का पात्र है। God's got the power in his hand. परमेश्वर के हाथ में सामर्थ है। Have you got the faith in your heart? क्या आपके हृदय में विश्वास है? If you have, it's got to happen. यदि है तो वैसा ही होना है। Out across here, here's ministers. Godly people sitting here is going to be praying for you. यहाँ पर धार्मिक जन, ये सेवक खड़े हैं जो आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। Something has to happen now. अब कुछ घटित होने वाला है। Something brought you this far. It was the star. Now, the star of the morning star. कोई आपको यहाँ इतनी दूर तक लेकर आया है, वह सितारा था, भोर का तारा। Now, receive the immortal, eternal light. अब उस अविनाशी अनंत ज्योति को ग्रहण कीजिए। Just as we follow this routine like baptizing you or anything, see? हम इस ओर से शुरू करेंगे, जैसे कि मानो बपतिस्मे दे रहे हों। Anoint the sick and all, pray over them. The prayer of faith shall save the sick. बीमारों को तेल से अभिषिक्त करें, प्रार्थना करें, विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा। Jesus said the last words to his church. यीशु ने अपनी कलीसिया से अंतिम शब्द ये कहे थे, These signs shall follow them that believe. They shall lay their hands on the sick. They shall recover. विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। In other words, I'd say this. Put it more, you know it. दूसरे शब्दों में मैं ये कहूँगा, आपके शब्दों में ऐसा कहा जाएगा, Wherever this gospel is preached in all the world, my servants shall lay hands upon the sick. They'll get well. Amen. जहाँ कहीं ये सुसमाचार प्रचार किया जाता है, दुनिया में कहीं भी मेरे दास बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। ठीक, आप समझ गए? There's only one thing to condemn that. That's unbelief. अब केवल एक बात की निंदा करनी है, उसे नकारना है, और वो है अविश्वास। You see, that doesn't lay. अब देखिए कि किसी के हाथ रखने में चंगाई नहीं है। Even if the brother and I wasn't even fit for to preach the gospel, which we're not only by His grace. अगर मैं या मेरा कोई भाई सुसमाचार प्रचार करने के योग्य नहीं है, जो कि हम हैं ही नहीं, यह तो उसका अनुग्रह है। But no matter what we would be, it's His word. मगर इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता कि हम कैसे हैं, बात तो उसके वचन की है। He don't have to stick by us, but He has to stay by His word. Amen. If thou canst believe. उसको हमारे ऊपर निर्भर नहीं होना है, वह तो अपने इस वचन से काम करता है कि अगर तू विश्वास करे। Now, how many out there in the audience is going to be praying for these people? Raise up your hands. अब कितने लोग इन बीमारों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं? कृपया हाथ उठाइए। Now, I want you people look out there. That's where the prayers are going towards heaven for you now. अब मैं चाहता हूं कि आप लोग उस ओर ध्यान लगाइए जिधर आपके लिए प्रार्थनाएं भेजी जा रही हैं, स्वर्ग की ओर। Now, every head bowed, and everyone praying, as brother anoints.
जबकि भाई नेविल बीमारों पर तेल मल रहे हैं, हर कोई सिर झुकाए और इनके लिए प्रार्थना करे। Just a minute now, we have this congregational prayer for these here. 1 मिनट रुकिए, अब ये सभा इन बीमारों के लिए प्रार्थना करेगी। Merciful Lord, we go forward now as your servants to do the duty of ministers. हे करुणादायक परमेश्वर प्रभु, अब हम अपने सेवक होने के कर्तव्य को पूरा करते हैं। There are many here, Lord, in the line who is very, very sick, no doubt. प्रभु, इसमें संदेह नहीं कि इस पंक्ति में बहुत से लोग बहुत अधिक बीमार हैं। Some of them are near death, उनमें से कुछ तो मृत प्राय हैं and some of them are still in their seats. और उनमें से कुछ रोगी कुर्सी पर ही बैठे हैं। For instance, the little girl that's been come from Florida. उदाहरण के लिए फ्लोरिडा से आई वह छोटी बालिका। There are some here from Georgia and from different places. यहाँ बहुत से बीमार आए हैं जो जॉर्जिया और दूसरे स्थानों से हैं। From up to Indianapolis, some from over in Ohio. कुछ इंडियानापोलिस और ओहियो से आए हैं। Gathered in this little group this morning, been waiting here in hotels and everything, waiting for the hour to be prayed for. वे इस प्रात इस छोटे से झुंड में बैठे हैं। वे होटलों आदि में ठहरे हैं कि ये समय आए जब उनके लिए प्रार्थना करी जाए। They've been in the meetings, they've watched your hand move and work. ये लोग सभा में मौजूद रहे हैं और इन्होंने तेरे हाथ को लोगों तक पहुंचते और उन्हें चंगा करते देखा है। Right here now, the Lord, take away the fiction of Santa Claus and bring to them the real Christmas gift. और प्रभु, ठीक अभी ये सांता क्लास की गढ़ी हुई कहानी हटाकर इन लोगों को असली क्रिसमस उपहार दीजिए। Give them good health just now, Lord, because they have come believing. प्रभु, इनको इसी समय अच्छा स्वास्थ्य दे दीजिए क्योंकि ये लोग विश्वास करते हुए आपके पास आए हैं। And we're coming, standing between them and the Lord God of heaven. और हम स्वर्ग के प्रभु परमेश्वर और इन लोगों के बीच में खड़े हैं To make intercessions for them, to pray and to give utterance of our own voice in their behalf. कि हम उनके लिए प्रार्थना निवेदन करें, अपनी आवाज में विनती करें। May not one of them, Lord, fail to have faith. होने दे प्रभु कि विश्वास को ग्रहण करने में इनमें से एक भी जन न चूके। We know the Word says it. We know that we believe it. हमें मालूम है कि वचन ऐसा कहता है, हमें पता है कि हम वचन पर विश्वास करते हैं। Now, Lord, may they believe it and receive what they've asked for. अब प्रभु होने दे कि वे उसके मिलने पर विश्वास कर सकें जो इन्होंने चाहा है और उसे पा सकें। We go forward now as ambassadors of Christ, with this whole church body of praying in one accord for their healing. अब हम मसीह के राजदूत बनकर इस पूरी कलीसिया रूपी देह सहित इनके लिए एकमत होकर प्रार्थना कर रहे हैं कि ये चंगाई पाएं। May it be so. होने दे कि ऐसा ही हो। And when they leave, may they go with exceeding great joy, because the day spring has come upon us. काश जब ये यहाँ से जाएं तो अत्यंत आनंद मनाते जाएं क्योंकि भोर का प्रकाश हम पर चमका है। The floodlights of heaven has turned our way, and we see the resurrected Lord Jesus in His power and glory. Amen. स्वर्ग की महान चकाचौंध वाली प्रकाश धाराओं ने हमारा मार्ग हमें दिखाया है और हम जीवते प्रभु यीशु को उसकी महिमा और सामर्थ्य में देख रहे हैं। आमीन। अब ये बालिका जब तेल से अभिषिक्त करी जा रही है तो प्रभु यीशु के नाम में हम इस पर हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ से इसकी बीमारी जाती रहे और ये चंगी हो जाए, यीशु के नाम में। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। जाइए और जाकर प्रभु यीशु के नाम में चंगाई ग्रहण करिए। In the name of the Lord, we ask for the desire of your heart to be granted. In the name of the Lord, amen. क्योंकि तेल द्वारा इन्हें अभिषिक्त किया गया है, प्रभु यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं कि इन सज्जन के मन की इच्छा पूरी करी जाए, प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। तेल द्वारा अभिषिक्त इस भाई के ऊपर हाथ रखकर यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं।